नमस्कार और आप सभी का अभिनंदन। दोस्तों, क्या आपने कभी गंभीरता से यह विचार किया है कि जब किसी मनुष्य की अंतिम सांस टूट जाती है, उसके बाद वास्तव में क्या घटता है? क्या मृत्यु ही सब कुछ समाप्त कर देती है? नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई और रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत है। जब देह निर्जीव होकर भूमि पर गिर जाती है, उसी क्षण आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। तभी प्रकट होते हैं यमलोक के दूत, विकराल, काले, भय उत्पन्न करने वाले यमदूत। उनका स्वर कठोर होता है, उनका रूप आतंक से भरा। कल्पना कीजिए, आप अपने प्रियजनों को पुकार रहे हैं, उन्हें छूने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा, कोई आपको देख नहीं पा रहा, क्योंकि जिसे वे पहचानते थे वह शरीर पीछे छूट चुका है। अब आपके साथ कुछ भी नहीं है, न धन, न संबंध, न नाम, केवल और केवल आपके कर्म। यमदूत आत्मा को पकड़कर खींचते हुए वैतरणी नदी की ओर ले जाते हैं। वह नदी कोई साधारण जलधारा नहीं है, वह खून, गंदगी, दुर्गंध और पीड़ा से भरी हुई है। उसमें नुकीले दांतों वाले भयानक जीव हैं जो हर क्षण आत्मा को नोचने को तत्पर रहते हैं। कहा जाता है कि जिसने जीवन भर गाय का आदर किया हो, उसकी रक्षा की हो, उसके लिए वही गाय अपनी पूंछ का सहारा देती है और आत्मा सरलता से उस नदी को पार कर लेती है। पर जिसने गाय को कष्ट दिया, उसका अपमान किया या उसके मांस का सेवन किया, उसके लिए वही नदी यातना का सागर बन जाती है। आत्मा उसमें डूबती है, तड़पती है, सांस लेने को तरसती है, लेकिन कोई सहारा नहीं मिलता। सोचिए, क्या जीवन भर किए गए कर्म वहां हमारी नाव बनेंगे या बोझ? नदी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज के भव्य और भयावह दरबार में। वहां सामने विराजमान होते हैं चित्रगुप्त। उनके हाथ में होता है कर्मों का विस्तृत लेखा जोखा। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर विचार, हर शब्द, हर कर्म वहां दर्ज होता है। कुछ भी छिपा नहीं रहता। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब आपके पाप एक एक करके पढ़े जा रहे हों। तब आपकी आत्मा किस अवस्था में होगी? फिर निर्णय होता है। जिसने सद्कर्म किए हों, पुण्य कमाए हों, उस आत्मा को स्वर्ग का मार्ग दिखाया जाता है, और जिसने अधर्म, हिंसा और अन्याय का रास्ता चुना हो, उसके लिए नरक के द्वार खुलते हैं। तभी सामने एक विशाल, काला और भय पैदा करने वाला द्वार खुलता है, और यहीं से शुरू होती है आत्मा की अगली परीक्षा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि नरक केवल एक नहीं, बल्कि असंख्य है, लेकिन इनमें से 18 नरकों का वर्णन विशेष रूप से विस्तार से मिलता है। अब आइए इन नरकों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है। गरुड़ पुराण की इस दिव्य और चेतावनी देने वाली कथा को अधूरा छोड़ने की भूल न करें। इसे अंत तक अवश्य सुनें, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा आपके जीवन पर बनी रहे। तो चलिए इस भयावह यात्रा की शुरुआत करते हैं। तामिश्र नरक। मित्रों, कल्पना कीजिए, यदि आपने किसी व्यक्ति को छल से ठगा हो, उसका धन छीना हो या उसकी मर्यादा को कुचला हो, तो ऐसे पापों का दंड तामिश्र नरक में मिलता है। यहां चारों ओर घोर अंधकार फैला रहता है। आत्मा को भारी लोहे की जंजीरों में कसकर बांध दिया जाता है। यमदूत उसे कभी दीवारों पर पटकते हैं, तो कभी निर्दयता से प्रहार करते हैं। पीड़ा इतनी असहनीय होती है कि आत्मा बार बार चीख उठती है, लेकिन वहां उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। कभी आपने सोचा है, जिस व्यक्ति की आंखों से आपने आंसू गिराए थे, वही आंसू यहां आपके लिए जलती हुई आग बन जाते हैं। अंधतामिश्र नरक। यह नरक तामिश्र से भी अधिक भयावह बताया गया है। यहां अंधकार इतना घना होता है कि प्रकाश की एक किरण भी नहीं पहुंचती। जो लोग अपने परिवार को, अपने बच्चों को प्रेम, सुरक्षा और सम्मान नहीं देते, उन्हें इस नरक में डाला जाता है। यहां आत्मा की आंखों में तपते हुए नुकीले तार डाल दिए जाते हैं। सोचिए, यदि कुछ क्षणों के लिए भी रोशनी न मिले, तो मनुष्य की क्या दशा होती है। यहां तो जन्मों जन्मों तक केवल अंधकार ही अंधकार रहता है। इसलिए मित्रों, जब तक जीवन मिला है, अपने अपनों की कद्र कीजिए, उन्हें प्रेम और सम्मान दीजिए, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल पछतावा ही शेष रह जाता है। प्रौरव नरक। गरुड़ पुराण में एक और अत्यंत भयानक नरक का वर्णन मिलता है, जिसे प्रौरव नरक कहा गया है। यह नरक कभी शांत नहीं होता। हर क्षण
यहां दर्द से भरी चीखें, कराहें और भयावह आवाजें गूंजती रहती हैं। चारों ओर ऐसे क्रूर और डरावने जीव रहते हैं जो पापी आत्माओं को पकड़ पकड़ कर टुकड़ों में फाड़ते हैं और उन्हें नोच नोच कर खाते रहते हैं। यहां पीड़ा का कोई अंत नहीं होता और भय हर पल आत्मा को जकड़े रहता है। यह नरक विशेष रूप से उन लोगों के लिए बताया गया है जिन्होंने किसी निर्दोष व्यक्ति को कष्ट पहुंचाया हो, जिन्होंने बिना कारण किसी को रुलाया हो या अपनी शक्ति, पद या बल का दुरुपयोग करके कमजोरों पर अत्याचार किया हो। जरा सोचिए, जब कोई असहाय और बेबस इंसान आपके हाथों पीड़ा सहता है तो उसकी कराह, उसकी चीखें, उसकी आहें कभी व्यर्थ नहीं जाती। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि वे ही चीखें आपकी आत्मा का पीछा करती हैं और रौरव नरक में आपके लिए भयानक यातना बनकर लौट आती हैं। मित्रों, जीवन का यह अटल नियम है कि यदि हम किसी निर्दोष को दर्द देंगे तो उसी दर्द का फल हमें भी भोगना पड़ेगा। इसलिए सदैव याद रखिए, किसी के आंसुओं की वजह मत बनिए, बल्कि प्रयास कीजिए कि आप किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकें। महारव नरक मित्रों, कहा जाता है कि यह नरक रौरव नरक से भी कहीं अधिक भयावह और असहनीय है। यहां पापी आत्माओं को खौलते हुए तेल से भरे विशाल कड़ाहों में उल्टा लटकाया जाता है। कल्पना कीजिए, जब उबलता हुआ तेल तन और मन दोनों को जला रहा हो तो आत्मा किस भयानक पीड़ा से गुजरती होगी। उनकी त्वचा फटने लगती है, नसें झुलस जाती हैं और पूरा अस्तित्व जलने लगता है। लेकिन वहां भी मृत्यु नहीं आती। आत्मा को बार बार उसी असहनीय वेदना से गुजरना पड़ता है। महारव नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों को बिना कारण सताया, निर्दोषों पर जुल्म किए और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का जीवन नर्क बना दिया। कुंभिपाक नरक, गरुड़ पुराण में एक और अत्यंत भयावह नरक का उल्लेख मिलता है जिसे कुंभिपाक नरक कहा गया है। यह नरक विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते या अपने गुरुजनों की आज्ञाओं की अवहेलना करते हैं। जब ऐसी आत्माएं मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचती हैं तो यमदूत उन्हें पकड़कर खौलते हुए तेल से भरे विशाल घड़ों में डाल देते हैं। सोचिए, उबलते तेल में गिरना, जहां पूरा तन मन जल उठता है, नसें टूटने लगती हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु नहीं आती। यह कैसा भयानक और असहनीय कष्ट होगा। मित्रों, माता पिता और गुरु हमारे जीवन की जड़ और आधार होते हैं। यदि हम उनका अपमान करेंगे, उनकी कदर नहीं करेंगे, तो वही कर्म हमें कुंभिपाक नरक की ओर ले जाएंगे। इसलिए सदा स्मरण रखिए, माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और गुरु का सम्मान सबसे पवित्र पूजा। यदि आपने उन्हें प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए ईश्वर स्वयं आपसे प्रसन्न है। इस नरक की भूमि सदा जलते हुए अंगारों की तरह तपती रहती है। आत्मा जैसे ही उस धरती पर कदम रखती है, उसके तलवे झुलसने लगते हैं। इतना ही नहीं, ऊपर से पड़ने वाली सूर्य की तीव्र और क्रूर तपिश आत्मा को भीतर तक जला डालती है। चारों ओर केवल आग ही आग होती है। धधकते हुए अंगारे और असहनीय गर्मी का साम्राज्य फैला रहता है। यह नरक उन लोगों के लिए बताया गया है जिन्होंने झूठ का सहारा लिया, चोरी की, दूसरों के साथ छल किया और सत्य का गला घोंट दिया। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति झूठी गवाही देकर किसी निर्दोष इंसान का जीवन तबाह कर देता है तो उसकी आत्मा कितनी कठोर सजा की अधिकारी बनती है। इसीलिए मित्रों, हमारे शास्त्र सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य का साथ कभी मत छोड़िए। झूठ से भले ही क्षणिक लाभ मिल जाए, लेकिन उसका परिणाम आत्मा को कालसूत्र नरक में भोगना पड़ सकता है। कहा जाता है कि यह नरक एक जंगल के समान दिखाई देता है, लेकिन यहां पेड़ों पर पत्तों की जगह तेज धार वाली तलवारें लगी होती हैं। चारों ओर केवल नुकीली, चमकती हुई धारदार तलवारों से भरा एक अत्यंत भयावह वन फैला रहता है। मित्रों, यह नरक उन लोगों के लिए है जो धर्म के नाम पर पाखंड फैलाते हैं, जो नकली साधु संत बनकर भोली भाली जनता को ठगते हैं और उनके विश्वास को तोड़ते हैं। जब ऐसे पाखंडी इस नरक में पहुंचते हैं तो हर कदम पर उनके शरीर की चीर फाड़ होती रहती है। जहां भी वे जाते हैं, तलवारों जैसी तेज धार उन्हें काटती रहती है। आत्मा बार बार घायल होती है, लहूलुहान होती है, लेकिन फिर भी मृत्यु नहीं आती। दर्द और पीड़ा का यह क्रम लगातार चलता ही रहता है। दोस्तों,
यह नरक विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने जनता के अधिकार छीने, भ्रष्ट नेता बनकर रिश्वतखोरी की और जनता का धन लूटकर अपने सुख सुविधाओं पर खर्च किया। कहा जाता है कि यहां यमदूत सूअर जैसे मुख वाले भयानक रूप धारण कर आते हैं। वे पापी आत्माओं को बार बार काटते हैं, नोचते हैं और निर्दयता से चीर फाड़ करते हैं। आत्मा दर्द से चीख उठती है, तड़पती है, लेकिन यातना यहीं समाप्त नहीं होती। हर बार जब शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है तो वह तुरंत फिर से जुड़ जाता है ताकि वही पीड़ा बार बार सहनी पड़े। यहां एक अत्यंत गहरा कुआं होता है, लेकिन इसमें पानी नहीं होता। इसके भीतर असंख्य जहरीले सांप और बिच्छू भरे रहते हैं। इस कुएं में जिस आत्मा को गिरा दिया जाता है उसे हर पल इन जहरीले जीवों के डसने और काटने की यातना झेलनी पड़ती है। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने घर आए मेहमानों का अपमान किया, शरण लेने आए व्यक्ति को दुत्कार दिया या किसी असहाय को ठुकरा दिया। वातप नरक। यहां इस नरक में आत्मा को कभी आग पर जलाया जाता है और कभी बर्फीले तूफान में फेंका जाता है। जिनकी वाणी ने दूसरों को जलाया, जिन्होंने अपशब्द बोले, वे यहां जीभ के दोष का फल भोगते हैं। हिमशीत नरक। यहां ऐसी ठंड होती है कि हड्डियां टूट जाती हैं। जिनके दिल में दया का ताप नहीं था, जो पत्थर दिल बने रहे, वे आत्माएं यहां ठिठुरते रहते हैं। ऊर्ध्वभाज नरक। गुरु और मंदिर का अपमान करने वालों को यहां उल्टा लटकाकर चीर दिया जाता है। उनका अहंकार टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। धूम प्ररख नशा करने वाले और समाज को जहरीले पदार्थों से बिगाड़ने वाले यहां आते हैं। यहां जहरीला धुआं आत्मा को भीतर तक जला देता है। सोचिए, जो धुआं आपने फैलाया था वही अब आपके गले में उतरता है। आलय नरक। स्त्रियों का अपमान करने वाले, उन्हें वस्तु समझने वाले यहां अपनी वासना की आग में जलते रहते हैं। पृष्ठ नरक। गरीबों और मजदूरों का हक मारने वालों पर यहां भारी भरकम चट्टानें गिराई जाती हैं। हर चीख आसमान तक पहुंचती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। संघर्ष नरक। यहां अफवाह फैलाने वालों की जीभ में दहकते कांटे घुसाए जाते हैं। सोचिए, आपने अपने शब्दों से कितनों को चोट पहुंचाई है। तपन और महातपन नरक। यहां अग्नि की पीड़ा चरम पर होती है। जो धर्मगुरुओं और तपस्वियों को सताते हैं वे लगातार जलते रहते हैं। त्वचा गलती है, नसें फटती हैं, लेकिन मौत नहीं आती। सांसार नरक। यहां खौलते लावे की नदी है। व्यभिचारी और परिवार नाशक लोग उसमें डूबते जलते रहते हैं। मित्रों, यह सब सुनकर आपको डर जरूर लगेगा, लेकिन याद रखिए, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए है। यह बताता है कि हर पाप का हिसाब है, हर बुरे कर्म का हिसाब है। इसलिए जीवन में पाप और बुरे कर्म से बचते रहिए। मित्रों, यदि यह जानकारी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।